प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का टॉपिक सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम क्या होता है? सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे। सर्वनाम सबका नाम। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा शब्दों के स्थान पर हमें ये याद भी होना चाहिए कि संज्ञा शब्द कौन से होते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि संज्ञा शब्द कौन से होते हैं कि किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी भाव का नाम संज्ञा होता है। तो यहाँ हम परिभाषा को देखते हैं तो परिभाषा क्या बताती है? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, तुम्हें, वह आदि। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, यह, वह, उसका, इनका, उनका। ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। जैसे अब सर्वनाम शब्दों की व्याकरण में क्या आवश्यकता पड़ी, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक स्टोरी बोली, जैसे एक बार एक कौवा था। एक बार एक कौवा था, कौवा बहुत प्यासा था। कौवा पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर घूमा। कौवे को एक घड़ा दिखाई दिया। कौवे ने उस घड़े में से पानी पिया और उसने अपनी प्यास बुझाई और कौवा उड़ गया। यहाँ आप गौर कीजिए, मैंने कौवा वर्ड जो है संज्ञा शब्द बार बार यूज में लिया है, बार बार प्रयोग में लिया है। जब हम हिंदी व्याकरण में वाक्यों को चमत्कृत बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए हम क्या करते हैं? संज्ञा जो शब्द हैं उनके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे वाक्य सुंदर लगे। अब जैसे अब मैं उसी स्टोरी को दोबारा बोलती हूँ कि पहले मैंने बोला एक बार एक कौवा था, कौवा बहुत प्यासा था। अब मैं ये बोलती हूँ एक बार एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था। उसको एक जंगल दिखाई दिया, वहां पर उसको एक घड़ा दिखाई दिया। तो जब मैंने अब क्या किया है? संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों को रख दिया है। उसी प्रकार यहाँ भी वो ही बताया गया है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? सर्वनाम शब्द कहेंगे। तो सर्वनाम शब्द जैसे में क्या क्या होता है? जैसे मैं, मैंने, हम, तुम्हें, वह, यह, उसका, इनका, उनका, तुम्हारा, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। अब हम ये देखते हैं कि सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? तो सर्वनाम के कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड भेद क्या होता है? सेकंड भेद होता है निश्चयवाचक। थर्ड भेद होता है अनिश्चयवाचक। फोर्थ क्या होता है? प्रश्नवाचक। फिफ्थ क्या होता है? संबंधवाचक। और सिक्स्थ भेद कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम। अब हम यहाँ सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किन वाक्यों में प्रयोग किया जाता है और हम उसको कैसे पहचानेंगे। कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाए? बोलने वाले के लिए। किसके लिए? बोलने वाले के लिए, सुनने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए किया जाता है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या कहती है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले के लिए, सुनने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे देखते हैं, जैसे मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, वह, वे आदि। अब कैसे देखो पुरुषवाचक में कि इसमें कौन से सर्वनाम होते हैं? यानी बोलने वाला, यानी मैं बोल रही हूँ, मैं वक्ता हो गई, श्रोता आप सुन रहे हो, और किसी तीसरे व्यक्ति यानी किसी अन्य के लिए बात हो रही हो, तो वहां पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। अब इसके भी भेद किए गए हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो कितने भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के? 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा पढ़ेंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कि अपने बारे में बताने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले
यानी क्या है उत्तम पुरुष कि अपने बारे में, स्वयं के बारे में बताने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले सर्वनामों को हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी यहाँ अपने लिए बात होती है, जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जैसे क्या है सेंटेंस, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये सब क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आपसे पूछा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द बताइए, तो सबसे पहले तो सर्वनाम शब्द बताना है, फिर इसमें क्या बताना है, सर्वनाम का भेद बताना है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्यों है, क्योंकि इसमें जो वक्ता है अपने लिए बात कर रहा है। अब हम दूसरा भेद पढ़ते हैं, कौन सा है, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति के बारे में बताने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, यानी सामने वाले व्यक्ति के लिए। अभी हमने उत्तम पुरुष में तो स्वयं के लिए हुई, मेरे, यानी अब जो श्रोता है, श्रोताओं के लिए कहा गया है कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में जो बात की जाती है उसको बोलते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे क्या है, तुम भी साथ चलो। अब वहां तो मैं के बारे में बात हो रही थी, मैं, मेरा, अब यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, तुम्हारे बारे में। तो यहाँ कौन सा सर्वनाम होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद पढ़ते हैं हम, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है, किसी अन्य प्राणी, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग किए जाने वाले, यानी किसी अन्य प्राणी के लिए, यानी ना तो वक्ता स्वयं के लिए ना श्रोता के लिए, किसी अन्य के लिए होगा ये प्रयोग में। वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम कौन से होते हैं, अन्य पुरुष। जैसे वे सभी मेरे मित्र हैं, ना तो अपनी बात हो रही ना आपकी बात हो रही, किसी अन्य की बात हो रही कि वे सभी मेरे मित्र हैं, तो ये जो है, वे जो है, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, वह मेरा विद्यालय है। इसमें जो ये वह है ये भी किस में आएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, क्योंकि ना अपने लिए बात हो रही, ना वक्ता के लिए हो रही, ना श्रोता के लिए हो रही, ये किसी अन्य के लिए बात हो रही है। तो यहाँ कौन सा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों अब हमने पढ़ा है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके भेद कितने होते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया है। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम सर्वनाम के जो भेद हैं, जो शेष भेद बच गए हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।